वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद। उज़्बेकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों रहनुमाओं का खैर सगारी के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म ने उज़्बेकिस्तान के सदर को काबीना अरकान का तारुफ कराया। दोनों रहनुमाओं के माबैन वफूद की सतह पर मुलाकातें। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस जमाल मदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच का एक नहीं 3 फैसले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने फैसले लिखे। तमाम जजेस का एक दूसरे के फैसले से इत्तफाक था। उज़ैर भंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उज़ैर भंडारी के मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, अपील का दायरा महदूद कर दिया गया तो हमारी कई अपीलें भी खारिज हो जाएंगी। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सदीकी के दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, नजर सानी फैसला देने वाला जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुन रहा होता है, इसीलिए पहले फैसले का पाबंद नहीं होता। कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस डिफेंस के रिहायशियों का आला हुकाम से मुल्जिम अरमगान का बंगला खाली कराने का मुतालबा। हालिया वाकयात की वजह से DHA के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं। अरमगान के ज़ेर इस्तेमाल बंगले से मुतादिद मरतबा हवाई फायरिंग के वाकयात पेश आए, जिसकी वजह से इलाके में खौफ की फ़ज़ा पैदा हुई। DHA रूल्स की खिलाफ वर्जी पर अरमगान के वालिद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुल्जिम अरमगान ने 100 निजी सिक्योरिटी गार्ड रखे। बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजिमीन को हिरासत करने में भी मुलव्विस है। रिहायशियों का आला हुकाम को खत। मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात। 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट से अरमगान के नाम पर एक पार्सल आया। पार्सल को मशकूक समझकर खोला गया तो 125 ग्राम मनशियात बरामद हुई। पार्सल अरमगान के DHA फेज 6 के पते पर मंगवाया गया था। मुल्जिम अरमगान पहले भी इसी एक्सपोर्टर से 500 ग्राम मनशियात मंगवा चुका था। मुल्जिम 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवा चुका है। दिगर शरीक मुल्जिमान में अब्दुल गफ्फार और एहतशाम अहमद शामिल। मुल्जिमान पोश इलाके में कायम कैफे और पार्टियों में नशा करते थे। अदालत का मुल्जिम अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। बानी PTI के दौर में सियासी कैदियों के लिए जेल मेन्यू तक तब्दील किया गया। अब जेल मेन्यू की तब्दीली और सहूलियात फराहमी की इस्तदा हो रही है। आसिफ जरदारी ने बतौर सियासी कैदी तवील अरसा जेल में गुजारा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। कहा, हमने हमेशा नाब के निज़ाम एहतसाब की मुखालिफत की। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जमहूरियत मजबूत नहीं। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है। जानता हूँ तहरीरी मुआहदे के नकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी वफ्द आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत की PP रहनुमाओं को हिदायत। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। शिकायत के अंबार लगा दिए। वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। वफ्द के अरकान के गिले शिकवे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम कौमी कॉन्फ्रेंस साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने खिताब करते हुए कहा, मुल्क में रात के अंधेरे में आईनी तरमीम हुई, अदल के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस अपना बेंच और आईनी मसला नहीं सुन सकता। सियासी जमातों के आपस में इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। उमर अयूब का कहना है, इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक होगी। पाकिस्तान में कठपुतलियों का राज है। जमहूरियत की बहाली के लिए हर जगह एहतजाज होगा। वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI वज़ीर आज़म होंगे।
ये हुकूमत जो है, मैं बार बार कहता हूँ, ये तो कठपुतलियाँ हैं। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पर भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान जी होंगे। पंजाब हुकूमत ने एक साल में कामयाबियों के रिकॉर्ड्स कायम किए। मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। मरियम नवाज अवामी खिदमत के और मुखालिफिन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे नहीं शुरू किए जितने मरियम नवाज ने एक साल में मुकम्मल कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान कहा, नौजवान नस्ल ने जलाओ घेराव और मार धाड़ की सियासत को मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए उम्मीद और आस बनकर आई है। माँ बच्चों को आगे बढ़ता हुआ और तरक्की करता हुआ देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। पंजाब हुकूमत ने मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर दलाइल के लिए वक्त मांग लिया। JIT रिपोर्ट्स जमा कराना चाहते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट्स जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए, कुछ अपीलें तो मुकदमा मुंतकिल करने की भी हैं। मुकदमा मुंतकली की अपीलें तो गैर मौसर हो चुकी है। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज का तबादला हो चुका है। ट्रांसफर की 11 दरख्वास्तें हैं, सब में 2-2 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी नीलम और बलाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलाम, मालम चबा, गिरदनवाह में सफेद चादर बिछ गई। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 रिकॉर्ड। लोअर दीर, सवात और जनूबी वजीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गिलियात और जीबी में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर, हजारा और गिरदनवाह में दूसरे रोज भी वक्फे के साथ बारिश। लाहौर में बादल बरसने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान में जोड़ पड़ेगा। अहम मैच कज़ाफी स्टेडियम में दिन 2 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल की दौड़ में रहने के लिए दोनों टीमों के लिए आज का मैच इंतहाई अहम है। अहम मैच से कबल इंग्लिश टीम को धचका। बरतानवी बॉलर ब्राइडन कार्स इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। रेहान अहमद इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। 5 अक्टूबर को PTI के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मामला। ADC लाहौर ने अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 18 मार्च तक तौसीह कर दी। पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्तों में पीका तरमीमी एक्ट की मुतनाज़ शिकों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंग बंदी पर जोर। सलामती काउंसिल फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के खिलाफ डट कर खड़ी हो। इसराइल का गैर कानूनी कब्जा मशरिक़ वुस्ता में बेअमनी की जड़ है। आलमी बरादरी मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जाहरियत को फौरी रोका जाए। कब्जे और जबर के ज़रिए इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। यूक्रेनी सदर मादनियात का मुआहदा करना चाहते हैं। यूक्रेन अमरीकी $350 बिलियन और हथियारों के बायस कायम है। यूक्रेनी अवाम के जंग लड़ने के जज्बे की तारीफ करता हूँ। यूक्रेन ने अमरीकी असलहे और आलात से जंग लड़ी। अमरीका की मदद के बगैर जंग लड़ना मुमकिन नहीं था। रूस से भी अच्छे मुआहदे की तवक्को है। सदर पुतिन अब मुआहदे की जानिब आना चाहते हैं।
अमरीकी सदर ट्रंप का बयान, तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म, हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीकी सदर सरहदी मामलात पर अपने अहकामात पर कायम है। जो हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उसे ग्वांतानामो बे जेल भेजा जाएगा। सदर ट्रंप गजा की पट्टी से तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। इसराइल 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास ने भी मिस्री हुकाम की ज़ेरे निगरानी होने वाले मुज़ाकरात और फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुआहदे की तस्दीक कर दी। अमरीकी नुमाइंदा खसूस स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइल की मुज़ाकरात के अगले मरहले की तैयारियां मुकम्मल है। हमास ने दूसरे मरहले में तमाम यरगमालियों की रिहाई का वादा किया है। गुज़श्ता हफ्ते इसराइल ने अपने यरगमालियों की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया। इसराइल की लेबनान और शाम में बमबारी। लेबनान पर इसराइली हमले में 2 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में सर्द मौसम फलस्तीनियों की जानें लेने लगा। सर्दी के बायस 6 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। गजा सीज फायर के बाद शुमाली गजा में 6 लाख फलस्तीनी शहरियों की वापसी हो चुकी। इसराइल ने रमजान में फलस्तीनियों की मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगा दी। सिर्फ बुजुर्गों, खवातीन और छोटे बच्चों को मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त होगी। इसराइली जेलों से रिहा फलस्तीनियों को भी मस्जिद अक्सा में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में जाने के लिए इसराइली हुकाम को दरख्वास्त देना होगी। नमाज जुमा के लिए सिर्फ 10,000 अफराद को मस्जिद के अहाते में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हमास की मस्जिद अक्सा में रमज़ान में नमाजों की आमद पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, मस्जिद अक्सा मुसलमानों की है और रहेगी। मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हम खुशी से कुर्बानी दे सकते हैं। इसराइली इक़दाम का मकसद मुसलमानों को इबादत से रोकना है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का दौरा अमरीका। हमंस मैटहैक से पेंटागन में मुलाकात, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। शहजादा खालिद बिन सलमान ने अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूस और ईरान ने शाम को तकसीम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का हल सिफारती इक़दामात से ही मुमकिन है। आलमी सतह पर यूक्रेन तसादुम को समझने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। सलामती काउंसिल ने यूक्रेन तनाज़े पर गैर जानिबदाराना अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की ईरान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में तमाम अहलकार हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस तबाह हुआ। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। अफगानिस्तान में बारिश और ज्वालाबारी से सैलाबी सूरत हाल। 29 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। मगरबी सूबे फ्राह में 21, जनूबी कंधार में 8 अफराद जाँ बहक हुए। कंधार में 4 खवातीन सैलाबी रैले में बह गईं, सिर्फ एक को ही बचाया जा सका।